जब कुछ हादसा हमारे देश में हो गया तो जितने लोग मुंह दिखाई कर रहे हैं, जितने लोग आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? लोग खुश है, बताइए। भाभी आई है। नहीं, अब एक बात बताइए, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? सबसे पहले तो रक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था कि तुम्हारी सीमा सुरक्षा कैसी है कि एक महिला 4 बच्चों को लेकर के हिंदुस्तान में आ गई और रह रही है। सबसे पहले तो रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो मिर्च मसाला तुम क्या दोगे? तुम्हें इतनी वो नहीं है कि तुम बोल क्या रहे हो भाई? इससे ज्यादा क्या दोगे? तुम मीडिया को अपने हिसाब से मैनेज करते। तुमने ज्योति मौर्य को केस इतना उठाया, ठीक, महंगाई ताकि दब जाए, इस देश की समस्याएं दब जाए। ज्योति मौर्य से फुर्सत मिली तो तुमने सीमा को दिखाया। सीमा पाकिस्तान का मुद्दा है, हिंदुस्तान का नहीं। सीमा से हमारे देश का क्या लेना देना? और देश की जो मीडिया है वो सीमा को दिखाई क्यों रही है भाई? तुलसी माता की पूजा कर रही है, तुलसी माता की। आप कैसे कह रही है मंदिर तक जाऊंगे? और बताइए, जो महिला ने अपने धर्म की चीजें याद ना हो, अपने धर्म का ज्ञान ना हो, वो हमारे सनातन धर्म को क्या अपनाएगी? बताइए। आपने कहा सीमा जो है पाकिस्तान का मुद्दा है, भारत का नहीं, भेज दो वापस, भेज दो। और क्या? भारत का घुसपैठ करके आइए, बिल्कुल घुसपैठ करके आइए तो जेल में डालो ना। हाँ। हीरोइन ना बनाओ ना। तो देश का मीडिया हीरोइन क्यों बना रहा है भाई? बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि भेज देंगे, या तो वापस भेज दो या जेल भेज दो। सुरजीत को जब इन्होंने गिरफ्तार किया था, पंजाब का जो भाई था वो हमारा, वो गलती से चला गया था, जब तार लगे हुए थे तो वो गलती से चला गया था सुरजीत। इन्होंने क्या हाल किया था? डोभाल जी का क्या किया था? कितने सारे ऐसे नाम मैं गिनवाऊं आपको जिनके ऊपर इतनी पिक्चरें भी बनी हुई है। क्या किया था इन्होंने? क्या इतना मौका दिया था? क्या इन्होंने मीडिया के सामने भी पेश किया था? यहाँ तो सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ तो सम्मानित किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य। कह रहे मुंह दिखाई दीजिए। वो जासूस निकली तो बताइए कौन लेगा जिम्मेदारी? यही तो पूछना चाह रहे हैं हम। क्या बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है? अब भाजपा के नेता तो उनको सम्मानित कर रहे हैं, मिठाई। देखिए, अब बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है ताकि फिर वो हादसा हो, इस देश को झुलसना पड़े और फिर ये लोग उसी मुद्दे पे 24 में चुनाव जीत जाएं। समझ गए? मिठाई के लिए सीमा हैदर को जो है 5000 रुपए नगद दे के आ रहे हैं लोग। अब एक बात बताइए, जब कुछ हादसा हमारे देश में हो गया तो जितने लोग मुंह दिखाई कर रहे हैं, जितने लोग आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? लोग खुश है, बताइए। भाभी आई है। नहीं, अब एक बात बताइए, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? इस हिंदुस्तान के लोगों की समस्याएं कम थी जो तुम्हारे अंदर, देश के अंदर एक आफत घुसी? कायदे में सरकार के मुंह पे ये तमाचा मारा है। एक महिला ने 5 बच्चों को लेकर के, सुरक्षा एजेंसियों को खबर तक नहीं, 60 दिन तक सरकार को खबर नहीं, और वो हिंदुस्तान में रह रही है भाई। बिल्कुल सही बात है। क्या ये साजिश करती तो 4 बच्चे लेकर आती? पहले वो शादी कहती है कि मैं नेपाल चली गई, मैंने नेपाल में शादी कर लिया, फिर मैं दोबारा पाकिस्तान गई, अपने बच्चों को लेकर के आई। तो इसका मतलब वो किसी की सलाह से और किसी के चलाए हुए उस पर चल रही है, क्योंकि वो फिर पाकिस्तान गई है शादी करने के बाद, फिर वापस अपने बच्चों को लेके आई है। मैडम, कौन उसकी मदद कर रहा है इस पूरे सिस्टम में? नहीं, लेकिन मैडम सवाल ये पैदा होता है, एटीएस को जागने में इतना टाइम क्यों लगा? देखिए, अब मैंने बताया जितना काम जिसको बोला जाएगा वो उतना ही तो करेगा। एटीएस का चलो सुनो, देर आए दुरुस्त आए, एटीएस जागी तो सही। मैं यूपी एटीएस का धन्यवाद करती हूँ, कितनी सारी चीजें निकल के आए, चाहे वो देर में ही आए, क्योंकि ये मुद्दा जो था केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया था। कौन सा एटीएस का ये कौन सा काम है कि सुबह ले जा रही है, रात में घर छोड़ दे रही है, फिर सुबह ले जा रही है? नहीं, कंटिन्यू रखना चाहिए। वैसे तो ये बोला गया था कि नहीं, कंटिन्यू रखा हुआ है हिरासत में, लेकिन ये जानकारी मुझे आपने दी है, एटीएस को कंटिन्यू जानकर उसको रखना चाहिए। जब उसके पास 5-5 सिम पाकिस्तान के एक्टिव हैं तो, और अपनी इतनी शातिर दिमाग से चल रही, मैं उसका वो भी देख रही थी, TV9 पे आ रहा था, स्टिंग ऑपरेशन भी देख रही थी, मीडिया में कुछ बोल रही है, वैसे कुछ बोल रही है। तो ये जो मुद्दे हैं सारे, इन मुद्दों के नज़र रखते हुए क्या आपके लिए मोहब्बत ज़रूरी है एक लड़के की, या उन बहनों का भी आप ध्यान रखोगे? इस देश के ऊपर पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा कुछ किया है, सैनिक इतने मरे, पुलवामा हुआ, कितना कुछ हुआ, 26/11 हुआ, जिनकी मांग उजड़ गई, जिन बेटियों के भाई जो है चले गए, जिन बेटियों के पिता चले गए, जिन बहनों का भाई छिन गया, इसी वजह से, पाकिस्तान की वजह से 26/11 हुआ। क्या आप भूल जाओगे? मैडम 26/11 से याद आएगा, फिर दोबारा 26/11 की फिर धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। अब सीमा के यहाँ होते सोते या सीमा पे कार्रवाई ना होती, इस बात को आप हीरोइन बनाने उसे लगे हो, अगर इस बात में हमारे देश का कोई नुकसान हुआ तो कौन भुगतेगा? जिम्मेदारी लेगा कौन लेगा? मैं वही पूछ रही हूँ, क्या प्रधानमंत्री लेंगे या गृह मंत्री लेंगे, हमारे रक्षा मंत्री जो है वो लेंगे क्या? है, सबसे पहले तो रक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था कि तुम्हारी सीमा सुरक्षा कैसी है कि एक महिला 4 बच्चों को लेकर के हिंदुस्तान में आ गई और रह रही है। सबसे पहले तो रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे रक्षा मंत्री इस्तीफा?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता को भारत की मूर्ख समझे हो का? मैडम नेशन फर्स्ट होना चाहिए, पहले नेशन, पहले देश तब बाकी चीजें हैं। धर्म, जात, समाज सब बाद में। सबसे पहले देश होना चाहिए। लेकिन वो धीरेन्द्र शास्त्री को भी पसंद करती हैं और धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं पर्ची निकाल देंगे हम तो सीमा। अब ये बात आप जाकर के सीमा से पूछना, शास्त्री जी से पूछना। शास्त्री की जान को भी हो सकता है खतरा हो, ऐसे भी हो सकता है। हाँ। क्योंकि वो बार बार लगातार जो है हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हैं, तो ऐसे भी शायद हो सकता है। इसीलिए कोशिश कर रही है कि मैं इस तरीके का बयान दूं और चली जाऊं। सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री की इस वक्त। मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, जो सरकार को ठीक लगे वो करे। सीमा हैदर ने कहा था कि महिलाएं जो मुझे देख रही हैं वो तो मेरे लिए एकजुट हो जाए, और आप तो खुद एक महिला हैं। भाई मेरे भारत की इस संस्कृति में, इस वर्ल्ड की हर नारी शक्ति का सम्मान किया जाता है, जो कि उसका लोग कर रहे हैं। ये कम है क्या हम सम्मान नहीं कर रहे एक महिला होने के नाते? हम तुम्हारी तरह तो नहीं कर रहे ना। तुमने हमारे देश के लोगों के साथ किया, तुमने हमारे पुलवामा की जो बहनें थी, तुमने उन महिलाओं को ध्यान में रखा क्या? तुमने ध्यान में रखा? उनके सिंदूर उजाड़ दिए, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला, क्या तुमने ध्यान में रखा? लेकिन फिर भी तुम जिंदा हो, तुम्हें टॉर्चर नहीं किया जा रहा, तुम्हें फिर भी लोग, इस हिंदुस्तान के लोग तुम्हें फिर भी प्यार दे रहे हैं। क्या कम है ये? बताइए, कम है क्या ये? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।